और हे परीक्षित, 16,100 विवाह भगवान का एक ही साथ हो गया। राजसी कौन सी व्यवस्था आ गई कि 16,100 विवाह एक साथ करना पड़ा? बोले पृथ्वी का बेटा था जिसका नाम था भौमासुर। उसे आशीर्वाद मिला था जब तक उसकी मां नहीं कहेगी तब तक उसे कोई मार नहीं सकता। बेटा कितना भी दुष्ट क्यों ना हो, कितना भी पापी क्यों ना हो, भले मां बाप को गाली देता हो, लेकिन कौन सी ऐसी मां होगी जो चाहेगी मेरे बेटे को कोई मार दे? उसी वरदान का ये पूरा लाभ लेता था। और उस भौमासुर ने 16,100 युवतियों का अपहरण करके अपने कारागार में बंदी बना करके रखा था। वो नित्य भगवान को पुकारा करती थी। अच्छा, कहते भगवान को कभी भूलना नहीं चाहिए। केशव केशव कूकिए जब लगे घट में प्राण, अरे कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। एक बार भी पुकार गोविंद के कानों तक पहुंच जाएगी, हमारा सारा काम बन जाएगा। उनका पुकार गोविंद के कानों तक पहुंचा। भगवान मन में सोचते हैं कि भौमासुर का उद्धार कैसे किया जाए। इसे तो वरदान मिला है, जब तक इसकी मां नहीं कहेगी तब तक इसे कोई मार नहीं सकता। भगवान मन में विचार करते, जो हमारी पत्नी सत्यभामा है ये पृथ्वी की ही अवतार है। अगर सत्यभामा कह दे कि भौमासुर को मार दीजिए तो हमारा काम बन जाएगा। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। जय श्री राधे। माइक वाले भैया थोड़ा आवाज बढ़ा दें। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान सत्यभामा मैया को लेकर के प्राग ज्योतिषपुर आए। बड़े सुंदर राज्य की सुंदर सुरक्षा की व्यवस्था कर रखा था। सामने उसके राज्य के सबसे सामने एक बड़ा भयंकर जंगल था जिसमें हिंसक जीव जंतुओं को छोड़ रखा था। उसके बाद बड़े बड़े पहाड़ थे, उसके बाद बड़ी बड़ी खाइयां थी, उसके बाद बड़े बड़े दीवाल थे अग्नि के, उसके बाद जाल बिछा रखा था, उसके बाद सैनिक लोग नंगी तलवार लेकर के पहरा दे रहे थे। भगवान उन सबको पार करके उस पार गए हैं। भौमासुर का सेनापति जिसका नाम है मुर, भगवान ने मुर का उद्धार किया, तभी से भगवान का नाम मुरारी पड़ा। बोल श्री मुरारी भगवान की। भगवान मुर का उद्धार किए, नाम पड़ा मुरारी। भगवान भौमासुर के साथ युद्ध करते हैं। युद्ध क्या, भगवान मानो उसके साथ घृणा कर रहे हैं। वो शस्त्र छोड़ता है, भगवान शस्त्र छोड़ते, अस्त्र शस्त्रों की वर्षा तो होने लगी। और कभी कभी जब वो वाण छोड़ता है तो भगवान उत्तर ही नहीं देते, केवल बचते हैं। इतना भयंकर युद्ध हुआ कि माता सत्यभामा भी गरुड़ में बैठ करके आई थी, भयभीत हो गई। एक बार भौमासुर तो ऐसा वाण छोड़ा कि माता सत्यभामा के बगल से होता हुआ निकल गया। मां भयभीत हो गई, भगवान से कहती प्रभु क्रीड़ा क्यों कर रहे, आप इसके अस्त्र शस्त्रों का जवाब क्यों नहीं देते? भगवान बोले देवी प्रयास तो कर ही रहा हूं। अब भगवान ये सोचते ये कहे तब न मारूं, पहले तो मार नहीं सकता। एक बार तो उसने ऐसे छोड़ा कि माता सत्यभामा के गले के बगल से निकल गया। अब वो तो मैया बेचारी थर थर कांपने लगी। भगवान से कहती प्रभु आप इस दुष्ट के साथ क्रीड़ा क्यों कर रहे हैं, इस दुष्ट को आप मार क्यों नहीं देते? भगवान कहते देवी आपके मुख से केवल इतना ही सुनना था। जैसे मां के मुख से शब्द निकला, भगवान अपने सुदर्शन को छोड़ते हैं। उस दुष्ट भौमासुर का भगवान ने उद्धार किया। आदेश देते हैं जिन 16,100 स्त्रियों को बंधन बना करके रखा गया है उन्हें मुक्त कर दिया जाए।
उन 16,000 स्त्रियों को बंधन मुक्त किया गया। सब सुंदर श्रृंगार से सुसज्जित होकर के भगवान के पास आए। भगवान उन स्त्रियों से कहते, हे देवियां, आप स्वतंत्र हैं। मैंने भौमासुर का उद्धार कर दिया। अब आप लोग अपने अपने पिता के यहां, अपने अपने पतियों के यहां जा सकती हैं। इतना सुनते ही वो सारी स्त्रियां रुदन करने लगती हैं। कहते, गोविंद, हम तो सामान्य स्त्रियां हैं। माता सीता कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक लंका में थी। वहां से आई तो मैया को अग्नि परीक्षा भी देना पड़ा, और तो भी एक दुष्ट धोबी ने मैया के ऊपर उंगली उठा दिया। हम तो सामान्य स्त्रियां हैं। अगर मैं अपने पतियों के यहां जाऊंगी, अपने स्वजनों के यहां जाऊंगी, तो कोई मुझे अपने घर में नहीं रखेगा, कोई मुझे स्वीकार नहीं करेगा। भगवान देखते इन स्त्रियों के पास केवल 2 ही मार्ग हैं, या तो गलत मार्ग पर चली जाएं, या फिर आत्महत्या कर लें। तीसरा कोई इनके पास विकल्प नहीं है। समाज में अपने आप को सम्मानित मानने वाला व्यक्ति इन्हें स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि कई वर्षों से ये भौमासुर के कारागार में बंद रही हैं, बंदी बनकर के ये रही हैं। उनके दुख को देख करके माता सत्यभामा का हृदय भर आता है। वो सब हाथ जोड़ करके यही कहते, गोविंद, अब केवल आपका ही सहारा है। हे श्याम सुंदर, अब आप ही हमारे बाहों को पकड़ लीजिए, हमारा मंगल कर दीजिए। सारी स्त्रियां भगवान के शरण में आती हैं। अच्छा, जानते हैं, लोग भगवान के विवाह के ऊपर नाना प्रकार की टिप्पणियां किया करते हैं कि भगवान ऐसे थे, भगवान वैसे थे, भगवान ने इतना विवाह किया। भगवान किस कारण से उन स्त्रियों के साथ विवाह किया, इसके बारे में कोई नहीं जानता। उन्हें कोई सहारा देने वाला नहीं है, उन्हें कोई अपने घर में रखने के लिए तैयार नहीं है। और हमारे ठाकुर जी तो जगन्नाथ हैं, ये अनाथों के नाथ हैं। भगवान ने देखा अब इनका कोई सहारा देने वाला नहीं है। श्री सुखदेव जी कहते, अथो मुहूर्त एकस्मिन् नाना गारे सुतास्त्रियः। उन सभी स्त्रियों के साथ भगवान ने विवाह कर लिया। ऐसा नहीं कि एक से आज करे तो दूसरी से कल करें। एक ही दिन, एक ही मुहूर्त में 16,100 मंडप में बैठ करके गोविंद उन स्त्रियों के साथ भगवान ने विवाह किया। ये भगवान ही कर सकते हैं, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता। और जानते हैं, ऐसा भी नहीं है कि भगवान ने विवाह कर दिया तो खाने के लिए कुछ नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं, ऐसा भी नहीं है। 16,100 भगवान नया महल बनवाते हैं। सोचिए, जिसके चेला विश्वकर्मा हो, उन्हें घर बनवाने में कितना देरी लगेगी। उन्होंने अपना ठेका दे दिया विश्वकर्मा जी को, और बड़ी जल्दी महल बनकर के तैयार हो गए। अरे एक बात और बताएं, सुखदेव भगवान कहते, एकैक सस्ताह कृष्णस्य पुत्रान् दश दशा बलाः। एक एक पत्नी से 10-10 पुत्रों का जन्म हुआ और एक एक कन्याओं का जन्म हुआ। अब 16,108 में 10 का गुणा करिए, संख्या निकलेगा 1,61,080। इतने भगवान के बाल गोपाल थे। हाँ, और 16,108 भगवान की कन्याएं थी। श्रीमद् भागवत महापुराण में यदुवंशियों की संख्या के बारे में वर्णन आता है
श्री सुखदेव जी भगवान कहते हैं कि यदुवंशियों के बाल गोपाल को पढ़ाने के लिए 3,88,00,000 ये आचार्य लोग थे, ये गुरु जी लोग थे, शिक्षक थे, उन के बाल गोपाल को पढ़ाने वाले।